दोस्तों, सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी ही चीजें आईं और चली गईं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि हमारे बचपन की यादें, हमारी दोस्तियों का हिस्सा और हमारी भूख मिटाने का सबसे आसान तरीका बन गई। और जब बात मैगी की आती है, तो हर भारतीय के चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैगी की ये प्यारी सी कहानी सिर्फ स्वाद और इमोशन की नहीं है। इसमें छुपा है एक वैश्विक इतिहास, एक बड़ा विवाद, एक जबरदस्त बिजनेस वॉर और सेहत को लेकर उठते सवाल। मैगी का जन्म 19वीं सदी के स्विट्जरलैंड में हुआ। जूलियस मैगी नाम के एक बिजनेसमैन ने 1884 में इंस्टेंट सूप और बाद में नूडल्स बनाने का आइडिया दिया। उस दौर में यूरोप की वर्किंग विमेन के पास खाना पकाने का ज्यादा समय नहीं होता था। जूलियस ने सोचा कि क्यों न ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसे तुरंत पकाया जा सके और आसानी से खाया जा सके। बाद में नेस्ले कंपनी ने मैगी को एक्वायर कर लिया और धीरे धीरे मैगी दुनिया भर में फैलने लगी। लेकिन असली धमाका हुआ भारत में। भारत में मैगी पहली बार 1983 में लॉन्च हुई। नेस्ले ने इसको 2 मिनट में बनने वाली नूडल्स के नाम से मार्केट किया और बस देखते ही देखते मैगी हर घर का हिस्सा बन गई। किसी बच्चे से पूछ लो, उसकी सबसे पसंदीदा टिफिन क्या थी? मैगी। किसी स्टूडेंट से पूछ लो, हॉस्टल में सबसे आसान खाना क्या था? मैगी। ट्रेन की यात्रा हो, पहाड़ों पर धुंध में ढकी कोई छोटी सी दुकान हो, या रात 2 बजे भूख से तड़पते स्टूडेंट्स का ग्रुप, मैगी हमेशा सॉल्यूशन बनी। मैगी सिर्फ नूडल्स नहीं थी, ये इमोशन बन चुकी थी। लेकिन इस इमोशन को बहुत बड़ा झटका लगा 2015 में। यूपी और कई राज्यों के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मैगी के सैंपल टेस्ट किए और दावा किया कि इसमें लेड की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही मैगी में एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होने का भी आरोप लगाया गया। रिजल्ट? भारत सरकार ने मैगी को पूरे देश में बैन कर दिया। लोग शॉक में थे। मैगी जैसी मासूम दिखने वाली नूडल्स बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। उस समय नेस्ले इंडिया की सेल्स पूरी तरह ढह गईं। लाखों पैकेट्स मार्केट से हटा दिए गए। नेस्ले ने अपना बचाव किया और कहा कि मैगी पूरी तरह सेफ है। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लैब टेस्ट के बीच विरोधाभास आए। कुछ लैब ने कहा लेड ज्यादा है, कुछ ने कहा नॉर्मल रेंज में है। आखिरकार कुछ महीनों बाद मैगी की वापसी हुई, लेकिन इस दौरान नेस्ले को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। लोगों ने भी इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिया। कुछ लोग बॉयकॉट करने लगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग मैगी की वापसी का इंतजार कर रहे थे। और जब मैगी वापस आई, तो सेल्स धीरे धीरे फिर से बूम करने लगी। जहां मैगी बैन हुई, वहीं कॉम्पिटिटर्स को मौका मिल गया। पतंजलि ने अपने नूडल्स लॉन्च किए। सनफीस्ट ईपी ने अग्रेसिवली मार्केट शेयर कैप्चर किया। टॉप रमेन और कनोर जैसे ब्रांड्स को भी फायदा हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि मैगी की ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रांग थी कि वापसी के बाद उसने धीरे धीरे मार्केट फिर से अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल ये है, मैगी हेल्दी है या नहीं? मैगी में रिफाइंड फ्लोर, मैदा है, जो न्यूट्रिशन की दृष्टि से कमजोर माना जाता है। इसमें सोडियम लेवल हाई है, जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए खतरा हो सकता है। 2015 का लीड कंट्रोवर्सी भले ही लीगली क्लियर हो गया, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मैगी को रोजाना खाना सही नहीं है। मैगी कंपनी ने भी इसके बाद कई वर्जन्स निकाले, ओट्स मैगी, आटा मैगी, मल्टीग्रेन मैगी, ताकि हेल्थ कॉन्शियस लोगों को अट्रैक्ट कर सके। मैगी ने सिर्फ घरों तक ही नहीं, बल्कि स्ट्रीट फूड कल्चर तक को बदल दिया। पहाड़ों पर आज तंदूरी मैगी, कुरकुरे मैगी, चीज मैगी, मंचूरियन मैगी और पता नहीं कितनी रेसिपीज बिक रही हैं। मैगी अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी का सिंबल भी बन चुकी है। मैगी सिर्फ नूडल्स नहीं है, ये नॉस्टैल्जिया है। स्कूल के बाद गर्मा गर्म मैगी खाना, हॉस्टल में दोस्तों के साथ रात 12 बजे मैगी पकाना, एग्जाम के दिनों में इंस्टेंट हंगर किलर, ये सब हमारे बचपन और जवानी की यादों से जुड़ा है। मैगी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ टेस्ट की वजह से पॉपुलर नहीं होता। उसके पीछे ब्रांडिंग, इमोशनल कनेक्ट, कंट्रोवर्सीज और सर्वाइवल की कहानी होती है। मैगी ने एक बार बैन झेला, कंपेटिटर्स से वॉर लड़ी, हेल्थ पर सवाल उठे,
लेकिन आज भी मैगी भारत की सबसे प्यारी नूडल्स है। और हाँ, मैगी भले ही 2 मिनट का दावा करती है, लेकिन उसकी कहानी 50 साल से भी ज्यादा लंबी है और शायद आने वाले दशकों तक जारी रहेगी।